सेब और चिड़िया की कहानी। एक खूबसूरत बाग में जहाँ रंग बिरंगे फूल खिलते थे और हवा में खुशबू फैलती थी, एक सरसब्ज दरख्त पर एक खूबसूरत लाल सेब लटक रहा था। इस दरख्त की शाखों पर एक चमकती हुई चिड़िया भी अपने नगमे गा रही थी। इस बाग की खूबसूरती ने दोनों को एक दूसरे के करीब कर दिया था और वो अक्सर आपस में बातें किया करते थे। एक दिन चिड़िया ने सेब से बातचीत का आगाज किया। हेलो सेब, कैसे हो आज? सेब ने हंसकर जवाब दिया, हेलो चिड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? चिड़िया ने झूमते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ। आज मौसम बहुत खूबसूरत है और मैंने आज सुबह बहुत खूबसूरत नगमे गाए। सेब ने मजीद कहा, तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। तुम्हारे नगमे वाकई बाग को जादुई बना देते हैं। चिड़िया ने शर्मा कर कहा, शुक्रिया सेब, लेकिन तुम भी तो बाग की खूबसूरती का हिस्सा हो। तुम्हारे रंग और खुशबू से बाग की दिलकशी दोचंद हो जाती है। सेब ने कहा, ये सब कुदरत की करामत है, लेकिन कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी का क्या मकसद है? हम दोनों यहाँ क्यों हैं? चिड़िया ने हैरत से पूछा, तुम ये कैसे सोचते हो? सेब ने नरमी से कहा, हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ खुद को खुश रखना और दूसरों को खुश करना है। मैं अपने दरख्त पर लटक कर सबको खुश करने की कोशिश करता हूँ और तुम अपनी प्यारी आवाज से लोगों के दिलों को लुभाती हो। चिड़िया ने सर हिलाकर कहा, तुम सही कहते हो, मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे पीछे कुछ और भी है, जैसे कुदरत की जानिब से कोई पैगाम या सबक। सेब ने गौर से सुना और कहा, शायद हम दोनों का मकसद एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के साथ रहना है। हम अपनी मौजूदगी से एक दूसरे को सुकून और खुशी देते हैं। चिड़िया ने मुस्कुरा कर कहा, ये बहुत खूबसूरत बात है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अहम हैं। चंद दिन बाद बाग में एक छोटा सा तूफान आया। हवा तेज हो गई और बारिश शुरू हो गई। चिड़िया अपनी चमकदार रंगत के साथ दरख्त की शाखों के नीचे पनाह ले रही थी, जबकि सेब दरख्त की शाख पर मजबूती से लटका हुआ था। तूफान के दौरान चिड़िया ने सेब से कहा, तुम ठीक हो? सेब ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। चिड़िया ने नरमी से कहा, ये तूफान हमें अलग नहीं कर सकता। हम दोनों मिलकर ही इसका सामना कर सकते हैं। तूफान के बाद बाग में सब कुछ ताज़ा और खूबसूरत था। सेब ने चिड़िया से कहा, हमने मिलकर इस तूफान का सामना किया और उसने हमें मज़ीद करीब कर दिया। चिड़िया ने खुशी से कहा, बिल्कुल, हमने साबित कर दिया कि हम एक दूसरे के लिए कितने अहम हैं। चंद हफ्तों बाद बाग में एक दिन एक किसान आया और सेब को तोड़ने लगा। चिड़िया ने सेब की हिफाजत करने की कोशिश की, लेकिन किसान ने सेब को उतार लिया। सेब ने चिड़िया से कहा, अब मेरा वक्त खत्म हो गया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी मौजूदगी ने इस बाग को खूबसूरत बनाया। चिड़िया ने उदास होकर कहा, तुम हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहोगे। तुम्हारी खुशबू और रंग हमारे दिलों को सुकून देंगे। सेब ने मुस्कुरा कर कहा, और तुम्हारी प्यारी आवाज हमेशा हमारे दिलों को खुश कर देगी। चिड़िया ने सेब को अलविदा कहा और सेब को किसान के साथ जाते देखा। लेकिन चिड़िया ने अपने नगमे की खुशबू से बाग को फिर से जिंदा कर दिया। सेब की यादगार हमेशा बाग की खूबसूरती का हिस्सा रही और चिड़िया ने अपनी आवाज से इस खूबसूरती को बरकरार रखा। इस तरह सेब और चिड़िया की दोस्ती और सबक ने बाग की खूबसूरती को हमेशा के लिए कायम रखा और इन्होंने अपने पैगाम के जरिए सिखाया कि जिंदगी का असल मकसद एक दूसरे को खुशी देना और अपनी अहमियत को समझना है।